हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी आदत थी रोज खाना बनाने के बाद एक छोटी सी रोटी को पंछी के लिए अपने रसोई की खिड़की पर रखती और पंछी भी उस रोटी को खाने रोज आते और पंछियों को वो रोटी खाता देख वह बेहद खुश होती। अब ये उसका नित्य क्रम बन चुका था। वह रोज ही रोटी रखती और पंछियों के आने की राह देखती। एक दिन अचानक से एक अजीबोगरीब घटना बनी। उस औरत ने जब रोटी बनाकर खिड़की पर रखी, तभी एक खूंद वाला अजीब सा दिखने वाला फकीर वहां पर अचानक से आया और पंछियों के लिए रखी हुई रोटी खुद उठा ली और जोर से बोला, आपके बुरे कर्म आपके पास ही रहेंगे और अच्छे कर्म लौटकर वापस आएंगे। ऐसे अचानक बनी हुई घटना से वह औरत डर गई थी और कुछ बोल भी ना सकी। उस फकीर ने आखिर में कहे शब्दों का असर था या फिर उसका डरावना हुलिया। उस औरत ने फकीर से कुछ कहा तो नहीं, पर उसे चीड़ हो गई थी। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे ये सिलसिला तो चालू ही रहा। रोज वो फकीर रोटी रखने के समय ही आता और रोटी लेकर चला जाता और फिर कहता, आपके बुरे कर्म आपके पास ही रहेंगे और अच्छे कर्म लौटकर वापस आएंगे। उस औरत को बहुत गुस्सा आता, पर किसी के तो पेट में जाती है रोटी, यह सोचकर वह चुप रह जाती और उस फकीर को अनदेखा करती। पर फिर यह तो रोज का हो गया था। रोटी को रखने के समय पर ही वह फकीर कहीं से भी टपक पड़ता और रोटी को लेकर जोर जोर से हंसता और फिर जाते जाते बोलता, आपके बुरे कर्म आपके पास ही रहेंगे और अच्छे कर्म लौटकर वापस आएंगे। अब उस औरत को फकीर को देखकर नफरत होने लगी थी। उसे लगता, एक तो ये रोज मुफ्त की रोटी उठाता है, धन्यवाद कहना तो दूर, ऊपर से जैसे खुद ही कोई महात्मा हो वैसे उपदेश देता है। ऐसा सोचकर मनोमन खूब गुस्सा करती। धीरे धीरे उस औरत का गुस्सा बढ़ता जाता था। रोटी लेकर वह अजीब सा फकीर हंसता तो उसे लगता कि जैसे वह फकीर जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ही ये सब करता है। वैसे भी किसी से नफरत हो जाती है, उसके बाद उस इंसान की हर बात हमें गलत लगती है। इस औरत के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एक दिन उस औरत की सहन शक्ति की हद हो गई। उसने सोचा, आज तो मैं इसको जहर ही दे दूंगी। पूरा सिलसिला ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उस दिन जल्दी उठकर सारा काम जल्दी जल्दी कर दिया और फटाफट रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने लगी। उसी समय थोड़ा आटा निकालकर उसमें थोड़ा जहर मिला दिया। सोचा 2 निवाले में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। और रोटी बना के खिड़की के बाहर रख दी और उस फकीर भिखारी के आने की राह देखने लगी और चौकी करके बैठी खिड़की के पास कि भूल से कोई पंछी आकर उसे खा ना ले। उसने रोटी जल्दी बना दी थी, इसलिए वह भिखारी अभी आया नहीं था। वह बैठी राह देख रही थी और उसे अचानक से उस फकीर के बोले हुए शब्द याद आए, आपके बुरे कर्म आपके पास ही रहेंगे और अच्छे कर्म लौटकर वापस आएंगे। पता नहीं क्यों, पर उसे फकीर के ये शब्द परेशान कर देते थे। जल्दी से खड़ी हुई और जल्दी से घर के बाहर देखी। फकीर तो कहीं नहीं दिखा, पर उसके शब्द उस औरत के मन में घर कर गए थे और कुछ सोचने लगी। जल्दी से घर में गई और उस जहर वाली रोटी को आग में जला दिया और फिर से अच्छी रोटी बनाकर खिड़की पर रखी। और फिर ठीक उसी समय वह फकीर भिखारी वहां पर आ पहुंचा और रोटी उठाकर अपने थैले में रखी और फिर जोर जोर से हंसने लगा और अपना वही उपदेश देता वहां से चला गया। पर आज पहली बार उस औरत ने इस फकीर के बोले हुए शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। दोपहर होने को आई और घर के दरवाजे की बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो उसका अपना बेटा था, जो कमाने के लिए बाहर गया था और कई टाइम से बाहर ही रहता था, जो आज अचानक से वापस आया था।
पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फटे कपड़े, दुबला पतला शरीर, जाने कितने दिनों से खाया नहीं था, पहचान में ही नहीं आ रहा था। वह औरत तो अपने बेटे को इस हाल में देखकर अपने होश ही खो बैठी और फिर बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। मेरे बेटे की ऐसी हालत, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत, बोलते तो जैसे उसका गला भर आया। आगे कुछ बोल ना सकी। बेटे ने माँ को शांत किया और दोनों घर के अंदर आए। बेटे ने कहा, माँ, आज तो मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार बेटा? कुछ ठीक से बता तो कुछ समझ आए। बेटे ने कहा, माँ, मैं जब आ रहा था तब मेरा सारा सामान चोरी हो गया और पैसा भी। घर आने के लिए मैं कितनी दूर से चल के आ रहा था। 2 दिन से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था। 2 दिन से भूखे होने के कारण मैं एक कदम भी चलने की हालत में नहीं था। मुझे चक्कर आ रहे थे और बेहोश होने ही वाला था। उसी टाइम मेरे पास एक खूंद वाला फकीर भिखारी आया, जो बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने मुझे अपने थैले में से एक रोटी निकाल कर दी और कहा, आपके बुरे कर्म आपके पास ही रहेंगे और अच्छे कर्म लौटकर वापस आएंगे। ऐसा कुछ बोल रहा था माँ। उसने दी रोटी के सहारे से ही मैं आज बेहोश होने से बच सका और तुम्हारे पास आ सका। अपने बेटे की बात सुनकर उस औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर वो जहर वाली रोटी मैंने उस फकीर को दे दी होती तो आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे का माथा चूमते बोलने लगी, बेटा, वह भिखारी हमेशा सही कहता था कि अपने बुरे कर्म आपके पास ही रहेंगे और अच्छे कर्म लौटकर वापस आएंगे। ऐसा ही हुआ। आज तो सच में ऐसा ही हुआ बेटा। अपना कर्म ही लौटकर हमारे पास आता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसलिए भूल से भी हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता कब वो उल्टा हमारे पास आ जाए। गड्ढा खोदने वाला खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। दोस्तों, कभी कभी हमें किसी इंसान से नफरत होती है या हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता। कभी कभी वो इंसान जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो ही हमारी भलाई कर देता है या फिर हमें सही सलाह देता है। इसीलिए किसी को बिना जाने उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। कभी कभी किसी को बिना जाने उसके बारे में बनाई हुई राय हमारा ही नुकसान करती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानी रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।